अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तो सिर्फ एक फोन जाएगा और तुम उस घर से जाओगी। इसलिए अगर चाहती हो कि तुम उस घर में बहू बनकर रहो तो हर महीने मुझे ये रकम, चेक या ड्राफ्ट, जैसे भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो, भेजती रहना। ओके? बकवास बंद करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये देश छोड़कर चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, समझे तुम? मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए थी, तुमने मुझे वो नहीं दी। तुम समझती क्या हो? मैं को बेवकूफ? आज जो तुम शर्मा खानदान की बहू बन के बैठी, वो सिर्फ मेरी वजह से। वो मैं ही था जिसने रिमझिम को अस्पताल से कोमा की हालत में निकालकर खाड़ी में फेंका था। आइए कावेरी जी। थैंक यू प्रताप जी, पहली बार मेरे घर आए हैं। चाय पिए बिना जाने नहीं दूंगी। चलिए, इसी बहाने मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिएगा। मैं उनसे जरूर मिलता, लेकिन आप तो जानती हैं आज 11 बजे पार्टी वर्कर्स की मीटिंग है। प्रतीक, आइए ना, आइए मैं उनसे मिलाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड प्रतीक, और प्रतीक ये है प्रताप जी, लोकहित पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना? हाँ, अगर तुमने नहीं भी बताया होता तभी इनके बारे में मैं जानता हूँ। सारे अखबार, सारे मैगजीन्स में इनकी बातें छपी हैं। ही इज अ पब्लिक फिगर। खुशी हुई आपसे मिलकर। आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। जितना आप मेरे बारे में जानते हैं उतना मैं भी आपके बारे में जानता हूँ। अच्छा, क्या मेरे बारे में भी सब कुछ अखबारों में छपा है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कावेरी जी आपका बहुत जिक्र करती हैं, बहुत तारीफ करती हैं आपका, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अच्छे इंसान होने के साथ साथ आई एम अ वेरी लकी मैन। मेरी पत्नी कावेरी बहुत बिजी है, सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और इतनी बिजी होने के बावजूद वो मेरे बारे में सोचती है। I'm so lucky to have such a concerned wife. वाकई कावेरी जी आपके बारे में बहुत कंसर्न्ड है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपकी वकालत अच्छी नहीं चल रही है। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहता था। दरअसल मेरा मानना यह है कि जो रास्ता आपको अपनी मंजिल तक न ले जाए, उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रास्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मंजिल इंपॉर्टेंट है। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। देखिए, अगले महीने गवर्नमेंट कुछ पेट्रोल पंप्स अलॉट करने वाली है। मुंबई पूना हाईवे में 3 पेट्रोल पंप्स देने का फैसला किया है। और मैं चाहती हूँ कि हम एक पेट्रोल पंप लीज पे ले लें। प्रताप जी ने अश्योर किया है कि एक पेट्रोल पंप हमारे नाम पे जरूर अलॉट कर देंगे। आप जितनी कमाई वकालत से नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा पेट्रोल पंप से हो जाएगी। जरा सोचिए प्रतीक जी, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते। अगर आप कहें तो मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके आपका काम करवा सकता हूँ। आप दोनों मेरे बारे में
इतना सोच रहे हैं, ये सोचकर आई एम वेरी टच्ड, बट आई एम वेरी सॉरी। आपकी ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? शायद आप नहीं जानते कि इस पेट्रोल पंप के लिए कितनी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एमएलए, आईएएस ऑफिसर्स और प्रताप जी खुद यही ऑफर लेके आपके पास आए हैं। आप इसे ना कैसे कर सकते हैं? कावेरी, हो सकता है कि ये ऑफर ठुकराकर मैं कोई गलती कर रहा हूं। हो सकता है कि शायद इसके बाद मैं कभी बड़ा आदमी ना बनूं, बट आई एम सॉरी। मुझे वो रास्ता पसंद नहीं जो मुझे अपनी मंजिल से दूर ले जाए। मैंने बहुत सोच समझकर लॉ का प्रोफेशन चुना है और मैं बहुत खुश हूं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर योर ऑफर। कोई बात नहीं प्रतीक जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, मैं चलता हूं। प्रतीक साहब, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। देखिए ना, मैंने भी अपने उसूलों के लिए इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि ठंडे मन से सोचिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अच्छा, मैं चलता हूं कावेरी जी। नमस्कार। कितने अच्छे इंसान हैं प्रताप जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो सुबह सुबह तुम्हें यहाँ छोड़ने आए। रात भर कहाँ थे? एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, सुबह तक चली थी। और मैंने रात को आपको फोन भी किया था, लेकिन नो रिप्लाई आ रहा था। कावेरी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या? देख रहा हूं आजकल तुम्हारी मीटिंग्स कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही है। पहले सुबह जाती थी, शाम को आ जाती थी, मगर अब रात भर नहीं आती हो। और जब आती हो तो पता नहीं कैसे कैसे अनजान लोगों के साथ आती हो। प्लीज प्रतीक, तुम नहीं जानते कि प्रताप जी का हमारी पार्टी में क्या रुतबा है। उनसे मिलने के लिए लोग हफ्ते इंतजार करते हैं। यू शुड बी थैंकफुल कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कावेरी, एक बात समझ लो, अगर तुम सबसे ये कहती फिरोगी कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, तो वो जरूर मेरी मदद करना चाहेंगे। क्या मतलब? Why don't you understand? वो मेरी नहीं तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देख रहा हूं आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही हो प्रताप जी पर। इसमें ना ट्रस्ट करने वाली कोई बात नहीं है प्रतीक। एंड आई थिंक तुम्हें उनका प्रपोजल मान लेना चाहिए। कावेरी प्लीज, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी कर रहा हूं, खुश हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सुनो प्लीज, मेरा एक काम कर दो। महाराज जी से कहना कि मेरे लिए कुछ बना दे, मुझे फिर से मीटिंग पे जाना है। क्या? तुम वापस जा रही हो? बहुत अर्जेंट मीटिंग है। वाह वाह, ब्लैक में हमारा सुमो कितना हैंडसम लग रहा है। सच पूछो तो समीर बाबा, आज ये छोटे दूल्हा राजा लग रहे हैं। छोटा नहीं सूबेदार जी, मैं तो कहता हूँ कि यही दूल्हा लग रहा है। और टिक टिक भी आज फिट फिट लग रही है। तालियां तालियां। ये लो अपनी दुल्हन। सावी नहीं, सावित्री। समीर मामा, ये सैवी आंटी है ना? क्यों, तुम्हें कुछ शक है? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली बात है कि आज आप बहुत डिफरेंट लग रही है। रिमझिम आंटी, मुझे भी इतना ब्यूटीफुल बना दो ना। बस सिर्फ 20 साल इंतजार करो, तुम्हें भी इतना ब्यूटीफुल बना देंगे। अच्छा, देर नहीं करते हैं। सूबेदार जी, जी। हार ले। अभी ले जाए जी। हार आ गए। लीजिए, खूबसूरत जोड़ी के लिए खूबसूरत हार। हाँ, ये पहले और फिर ये। पहले कौन पहनाएगा?
जल्दी कितनी है? ठीक है, नहीं पहनाता हूँ। वेरी फनी। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक। ऐसा क्यों किया आपने गोपाल जी? क्यों किया ऐसा आपने? एक ही तो उम्मीद की किरण बची थी गोपाल जी, आपने उसे भी खत्म कर दिया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने? दिन रात आपके लिए दिया जलाती रही, सबके दुखों को अपने सर पर लिया, मर के जीती रही, सबको जीने की राह दिखाती रही, और आपने उसके साथ ऐसा किया। क्यों गोपाल जी, क्यों? उसे उठाना ही था गोपाल जी, तो बीमारी में ही उठा लेते। लेकिन गोपाल जी, इतनी दर्दनाक मौत गोपाल जी, लावारिसों की तरह। क्यों गोपाल जी, क्यों? मिस्टर समीर, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। प्लीज, आप भी यहाँ साइन। सूबेदार जी किधर है? मैं इधर हूँ जी। अरे आप अपनी मिसेस के साथ प्लीज। मैं भी करूँ? जी हाँ जी हाँ। मैं जरूर करूँगा इस खुशी के मौके पर। कहाँ करनी है जी? बस नहीं करते। अच्छा जी। गुड, आइए। थैंक यू। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। अरे समीर, Congratulations. थैंक यू वेरी मच। Congratulations. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है Sam. I'm so happy.
राकेश, राकेश, प्रतीक, इरावती, सब इधर आओ सब। बाबूजी, क्या हुआ? सब ठीक है बाबूजी? ये सब क्या है बेटा? ये इसका मतलब जानते हो? तस्वीर और फूलों के हार। किसने किया ये? किसने की है गिरी हुई हरकत? बोलो, बोलो ना, क्या जानते हो? मेरा दिल कहता है कि रिमझिम अभी जिंदा है। तो फिर ये फूलों के हाथ। देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो सब। रिमझिम अभी जिंदा है। मेरी आत्मा, मेरा विश्वास मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि रिमझिम जिंदा है और जल्दी वो हमारे घर में आएगी। और आज के बाद किसी ने ये घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रुक जाइए बाबूजी। ये हार मैंने चढ़ा है बाबूजी। बहू, तुमने? हाँ बाबूजी, ये हार मैंने चढ़ाया है। लेकिन क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इसका मतलब जानती हो? मैं समझती हूँ बाबूजी, मैं सब समझती हूँ। बाबूजी, मैं अब तक आपकी तरह यही समझती रही कि रिमझिम एक दिन वापस आएगी, हमारी जिंदगी में एक दिन वापस आएगी। लेकिन ये हम सबकी गलतफहमी थी बाबूजी, एक झूठी उम्मीद थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा बाबूजी। रिमझिम इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, नहीं बहू, नहीं। तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसी आशु बातें मुंह से नहीं निकाला करते। देखिए, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। रिमझिम इस दुनिया में नहीं रही है और वो अपनी मौत नहीं मरी है, उसे मारा गया है। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ भी कहने से पहले जरा सोच तो लो क्या कह रही हो। राकेश, ये कहकर मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाह रही थी। देखिए, हमें अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। हम कब तक सच्चाइयों से मुंह मोड़ते रहेंगे? सच यही है कि रिमझिम मर चुकी है। रिमझिम अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे मारने वाला और कोई नहीं, मालिनी है।